हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले साइंस के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो ऑप्शन दे रखा है Ag यानी चांदी, Al एल्युमिनियम, Na यानी सोडियम, Cu यानी कॉपर। तो इसमें राइट आंसर होगा Na यानी सोडियम। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये तीनों धातुएं ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। ये तीनों धातुएं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो ये है ऑप्शन दे रखा Ca ब्रैकेट PO3 ब्रैकेट ऑफ फिर 2, फिर यहाँ पर CaPO4, फिर यहाँ Ca3PO4 2। तो ऑप्शन चौथा है यानी डी है CaP2O4। तो इसमें राइट आंसर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी, Ca3। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र Ca3PO4 ब्रैकेट ऑफ 2, यही होगा सी, ऑप्शन राइट सी। अमलगम होते हैं, अमलगम होते हैं। तो अमलगम क्या होता है, चलिए देखते हैं। अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम एक मिश्र धातु है। पारे और अन्य धातुओं के मिश्रण से बनता है अमलगम। पारे और अन्य धातुओं के मिश्रण से अमलगम बनता है। फिर चौथा क्वेश्चन है, DNA के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। कौन कौन से जोड़ते हैं? आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध, सह संयोजी बंध। तो इसमें होगा हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। तो यहाँ पर एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। और अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। और जो बीच में फूला वाला भाग, नीचे वाला फूला वाला भाग होता है, वहाँ अंडाशय होता है। वर्तिका एक नली होती है, फूल की एक नली होती है जो अंडाशय को वर्तिकाग्र तक पहुँचाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर, रेटिना के पीछे। ऑप्शन दे रखा रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, नेत्र लेंस पर। तो कहाँ बनता दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब? तो ये बनता रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि में रेटिना के पीछे और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर है दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती और पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो कहाँ पर किया जाता है? पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पछाभी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हुआ सी, ऑप्शन सी, पछाभी द्वारा। पछाभी मांसपेशियां, आँख के पीछे जो पछाभी मांसपेशियां होती है वो शिथिल पड़ जाती हैं, तब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, इसको ठीक करके अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो पछाभी द्वारा। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो ये तो सबको पता है, जीवाश्म ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है पवन ऊर्जा नहीं होगा, सौर ऊर्जा नहीं होगा, जल विद्युत ये भी नहीं होगा। राइट आंसर उसमें सी होगा, कोयला
या पेट्रोलियम। ये हमारे जीवाश्म ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। फिर है इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में क्या होता है? Cu2S एवं FeS ये होता है। इसका सूत्र यही है। मैट एक मिश्र धातु है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो ये है अंडाशय। अंडाशय हमारा निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। फिर हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये 10-10 प्रश्नों को हम दोनों को ऐड किए हैं एक ही वीडियो में दोनों प्रश्नों को हम लेकर चलते हैं। ये साइंस के प्रश्न हैं। तो ये 1 नंबर प्रश्न क्या पूछ लिया है? निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा है? तो Li लिथियम के पोटेशियम Na सोडियम Rb। तो इसमें Rb का आकार सबसे बड़ा है। फिर यूरेनियम है क्षार धातु, आधातु, रेडियो एक्टिव, फिर गैस। क्या है यूरेनियम? क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऊर्जा बनाने के काम आता है यूरेनियम। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। तो वह तत्व कौन सा है जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? वह तत्व है Ka पोटेशियम। क्षार धातु का परमाणु क्रमांक है 19। क्षार धातु का परमाणु क्रमांक है 19। उसका वो धातु कौन से है? पोटेशियम। वह तत्व कौन सा? पोटेशियम। और ये आर्गन का है 18, सिलिकॉन का है 14, क्लोरीन का है 17। परमाणु क्रमांक इन चारों को भी आपको याद रखना है। फिर एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। द्विसंकर जो आप सुनते होंगे ना, हाइब्रिड, उसी को पूछ रहा है यहाँ पर। द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा ये इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या है। तो जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या इसमें ऑप्शन दे रखा है। A 4x, B 3x, C 2x, D dx। तो इसमें राइट आंसर होगा 2x। जाइगोट में नर युग्मज और मादा युग्मज, नर और मादा, नर के अंडाशय में होता है स्पर्म और मादा के अंडाशय में होता है मादा के अंडाशय में होता ओवम। दोनों मिल करके एक जाइगोट यानी एक नर युग्मनज एक युग्मनज बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में जाइगोट, हिंदी में युग्मनज कहते हैं। इनकी संख्या 2x यानी 2x होती है। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण कौन सा है? झुर्रीदार बीज, लंबे तने नहीं होंगे, गोल बीज नहीं होंगे, फैली हुई फली ये भी नहीं होगा। ये झुर्रीदार बीज उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन एम्पियर माइनस मीटर बराबर टेस्ला, ये होगा। डायनेमो उत्पन्न करता है। तो डायनेमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल। डायनेमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? तो 1 वेबर बटे में मीटर स्क्वायर।
ये होगा ऑप्शन नंबर। नमामि गंगे कार्यक्रम का कब प्रारंभ किया गया? तो नमामि गंगे कब प्रारंभ किया गया था? जून 2014 में। जून 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे का आयोजन किया गया था। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।